टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में ऐसा ज़बरदस्त प्रवेश करके अपनी पैठ मजबूत बना ली है कि एक समय ऐसा आया था और ऐसा आया है ऑलरेडी कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा जीने लगे। अपनों से हम डिस्कनेक्ट होने लगे और एक वर्चुअल वर्ल्ड में उनके साथ कनेक्ट होने लगे। आज वही टेक्नोलॉजी आशीर्वाद रूप भी हो सकती है, या कोरोना के चलते जो परिस्थिति हुई है तो आप बाहर की दुनिया से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये अवसर मिल गया, तो इसको आशीर्वाद रूप नहीं कहेंगे हम कोरोना को बिल्कुल, लेकिन हम तो पॉजिटिवली यदि सोचें तो एक अवसर मिल गया कि आप अपनों से जो डिस्कनेक्ट हो गए थे, अपनों से भी कनेक्ट होने का अवसर मिला। अब जब अपनों से कनेक्ट हो गए हैं तो अपने ही बनाए हुए मकान में उसको कैद खाने की तरह ले लेना तो दुखी रहोगे। बात यह है कि हमारी सोच को हम कैसा बनाते हैं, उसको कैद खाना नहीं बनाते हुए अपनों के साथ रहने का एक अवसर मिला है इस भाव से। और इसलिए अपनों के साथ रहने से अपनों का परिचय होता है और एक दूसरे को कितना टॉलरेट कर सकते हो, तुम्हारी सहिष्णुता की ये परीक्षा है, तुम्हारी उदारता की परीक्षा है, तुम्हारी समझदारी की ये परीक्षा है, तुम्हारा बच्चों के प्रति कितना भाव और बच्चों की कितनी तुम दरकार करते हो, उसका ये समय है। तुम अपने साथ और अपने में रह सकते हो कि नहीं। हम अपने परिवार के साथ थोड़ी देर में उब जाते हैं, तो स्वयं के साथ, जिसको हम ध्यान कहते हैं, कितना समय रह पाओगे। इसलिए एक दूसरे को समझने का यह अवसर है, एक दूसरे का सहयोग करने का यह अवसर है। संवाद हो रहे हैं, ये विवाद में तब्दील ना हो जाए, ये सावधानी रखने का यह समय है। बल्कि कई ऐसे घाव होंगे जो छुपा के आदमी बैठा था, इन दिनों में वो घाव आदमी खोल देता है, अपनी जो समस्या है या मन में जो गिला शिकवा है वो प्रकट कर देता है। इतने दिन लगातार साथ में रहते हो तो तब रिएक्शन में जीने के स्थान पर उसको समझने की कोशिश करें, सामने वाले को समझने की कोशिश करें। जरा पीछे वाली जिंदगी को थोड़ा रिवाइंड करके देखें, अपनी भी कुछ गलतियां रही हो तो उदारतापूर्वक और समझदारी के साथ स्वीकारें और स्नेहपूर्वक ये कह दे कि रियली मैंने इस तरह से तुमको हर्ट किया था, सॉरी, मेरा ये कहने का भाव नहीं था, या ऐसा करने का ये मेरा तुम्हें दुखी करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन यदि तुमने इंसल्टेड फील किया है या तो मैंने तुमको हर्ट किया है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और भी मुझे बताओ कि ऐसी क्या चीज है जो तुमको मुझ में पसंद नहीं आती। पति ये पूछे पत्नी से, पत्नी ये पूछे पति से। और जो बच्चे एंजॉय करते थे वेकेशन को, क्योंकि पढ़ना है नहीं और बाहर घूमने जाना है, खेलना है, मामा के घर जाना है, या मम्मी पापा बाहर घूमने ले जाएंगे किसी हिल स्टेशन पर, वो सारा कुछ बंद है। वेकेशन तो है लेकिन वो सारी प्रवृत्ति बंद है, वो सारी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए इसको, लॉकडाउन को हम फिर एक कैद खाना समझ लें, एक सजा समझ लें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का ये समय है, उसका सदुपयोग करें। हमारे यहाँ कथा के प्रारंभ में और काशी में भी जो संगीत महोत्सव होता है, तो कार्यक्रम के प्रारंभ में वो समझ लो सितारिस्ट है, सितार के कलाकार आए हैं, तो
वो तानपुरे वाले से कहेंगे जरा सुर दीजिए, और सितार के तारों को उसमें मिलाएंगे, उस सुर में। ये कर किया तो फिर तबले वाले से कहेंगे, तबला वाला भी कहता है भाई सुर दीजिए, और जिस सुर में हारमोनियम बज रहा है तबला वाला अपने तबले को ठोंक पीट करके उस सुर में अपने को ले आएगा। और फिर सभी एक दूसरे का आदर करते हुए, मेन जो कलाकार होता है वो भी तबले वाले से और दूसरे हारमोनियम वाले से सबसे इजाजत मांगता है कि आज्ञा है शुरू करें, और वो भी बड़े प्रेम से एकदम आदर के साथ बड़े कलाकार को प्रणाम करके, जी पंडित जी, देखो सद्भाव का वातावरण, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, और फिर धीरे से विलंबित से शुरू करके क्या फिर एक संगीत पैदा होता है। ये समय है, सुर में सुर मिलाओ, जान लो ये एक काली में बज रहा है कि दो काली में, कि दो सफेद में, कि एक सफेद में। और मैं यदि एक काली का है और एक काली में ही नहीं मिला सकता अपना सुर, क्योंकि मेरे अपना एक लिमिटेशन है, तो उसको कहना कि कौन से राग की प्रस्तुति आज करने जा रहे हो, तो उस राग में यदि काली दो भी आती है या काली तीन भी या तीन सफेद आती है, तो मैं उसमें अपना तबला मिला लूं, तब भी चल सकता है। या तो इतना ऊंचा वो कहे कि भाई काली तीन में तबला मिलाओ, तो थोड़ा वो ठोक पीट करके कहेगा तबला वाला कि सॉरी सर इसमें जाएगा नहीं पंडित जी, फट जाएगा बहुत ज्यादा खींचने से, ऐसा हो सकता है। तो तुम अपनी लिमिट को भी समझते हो, तो अगले के साथ संवाद करो कि यदि जितना तुम अपेक्षा करते हो वहां तक यदि मैंने पहुंचने की कोशिश करी, तो हो सकता है मैं फट जाऊं, किसी भी काम का न रहूं। चलो कहीं किसी कॉम्प्रोमाइज के बिंदु पर आते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाइना जैसे देश में पारिवारिक समस्याएं बढ़ने लगी है इस लॉकडाउन के चलते, और डाइवोर्स के केस बड़ी मात्रा में फाइल हो रहा है। तो ये केवल पति पत्नी के रिश्ते की बात नहीं है, ये घर में जो बड़े बूढ़े माँ बाप है वो, और वर्तमान माँ बाप है, और उनके बच्चे जो छोटे हैं वो, उन सब के बीच में एक संवाद हो सकता है कि पहले थोड़ा बेसुरा लगे वातावरण, क्योंकि इसका तबला कोई और घर में मिला हुआ है, हारमोनियम की सितार कहीं और मिली हुई है। अब ये अवसर है फिर से अपने घर के वातावरण को सुरीला बनाने का। जब लगे कि घर में उल्टे परिवार में कोलाहल हो गया है ये तो संगीत के स्थान पर, तो ये अवसर है। इसलिए मैंने कहा कि समझदारी, सहिष्णुता, धैर्य, उदारता, और याद रखो कि अपनों को जीतना है तो हारना होगा। अपनों को जीतना है तो अपनों के साथ सामने हारना होगा। और जिसके हृदय में प्रेम है वो हारने में गौरव अनुभव करता है, एक आनंद का अनुभव करता है। इस समझदारी के साथ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं समीचीन है वर्तमान समय में जो पूछा गया है उसका मैं बहुत स्वागत करता हूं, और आप लोगों से एक दिल से संवाद करता हूं कि बहुत सावधान रहिएगा, बहुत पॉजिटिव रहिएगा, सतत जागृत रहिएगा। अभी जैसा मैंने कहा कि व्रत में शुरुआत वहीं से करी थी, व्रत में जागृति और संयम ये बहुत जरूरी है। जागृत रहिएगा, संयम करिएगा अपने मन का, अपनी वाणी का, अपनी इंद्रियों का। थोड़े में भी मौज मनाने का एक आनंद है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये समझो और समझाओ, थोड़े में मौज मनाओ, बांट के खाओ। नहीं है घर में बहुत सारी चीजें और नहीं बाहर निकल पाए हैं किसी खरीदी के लिए,
तो पत्नी कहती है कि आज केवल 2 ही आइटम चीज़ बनी है, तो उसमें तो मौज मनाओ, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, वो आनंद कर लेंगे। बल्कि पुरुष वर्ग भी रसोई में जाए और थोड़ा हाथ बटाए। फिर से मैं कहता हूँ, एक अवसर है, थोड़ा सा बेसुरा हुआ है वातावरण, तो उसको सुर में फिर से ला करके एक हार्मनी को क्रिएट करने का यह एक अवसर है। और ईश्वर करे कि कोरोना जैसी ये जो समस्या है उससे जल्द से जल्द विश्व मुक्त हो। फिर से लाइन पर लाने में समय लगेगा। एक स्पीड ब्रेकर आता है, अपनी रफ्तार गाड़ी की एकदम स्लो करना पड़ता है। और यदि हमारी असावधानी के चलते स्पीड ब्रेकर हमारे ध्यान से निकल गया तो गाड़ी में एक उछाल, थोड़ी उछलती है गाड़ी, लेकिन तुरंत हम सावधान हो जाते हैं, दूसरे ही क्षण हम ब्रेक लगा देते हैं। और एक बार ब्रेक लग गया तो फिर जहां पहले टॉप गियर पर चल रही थी गाड़ी, उसी टॉप गियर में नहीं जाएगी। फिर धीरे 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 रफ्तार पकड़नी है, फिर से वही सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर धीरे धीरे। तो इस तरह से चाहे घर की व्यवस्था की गाड़ी हो, चाहे अर्थव्यवस्था की गाड़ी हो, हमारे व्यवसाय इत्यादि की गाड़ी हो, थोड़ी धीरे धीरे फिर रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि कोई समस्या कायम नहीं होती, हर समस्या का अंत सुनिश्चित है, हर रात की एक सुबह होती है।